आ जाएं सभी लोग, आपका स्वागत है। फाइनल आंसर शीट जो कि हमारे यहां से दी जाएगी, तो आप यहां पे तुरंत मिलाते जाएंगे, मिलाते जाइए। आप लोगों की आंसर शीट आपके सामने आ चुकी है। आप लोगों को पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइनली आपको बताएंगे, आपका आंसर सही है कि गलत है। तो सभी लोग जुड़ जाएं यहां पर। फाइनली आपको यहां पर जुड़ना है और आपको यहां पर बताया जा रहा है कि आपके आंसर सही है कि गलत है। पूरा सॉल्यूशन सबसे फास्ट, सबसे रैपिड और सबसे सही। जल्दी जल्दी आ जाएं, थोड़ा सा टाइम दे रहा है कि सारे सभी बच्चे जुड़ जाएं। चलिए बच्चों, आ जाइए यहां पर, जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं और मुझे बताइए यहां पर कि आपका पेपर कैसा आया था। इजी, वेरी इजी या फिर टफ था आपके हिसाब से? सभी को नमस्कार, जुड़ जाएं। थोड़ी सी टाइम लग रहा है कि बच्चे जुड़ने में, अभी बहुत सारे लोग रास्ते में हैं। थोड़ी देर हम वेट कर रहे हैं ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे। कुछ लोग अभी रास्ते में हैं। बताइए आ जाएं। कैसा पेपर था आपका, आपको बताना है। चलिए अभी मैं एक बार रैपिड आपको आंसर शीट बता देता हूं, फिर उसके बाद आप उसको मिलाते रहना। एक बार रैपिडली बता देता हूं, एक बार और शुरू कर देंगे आप लोग जब पहुंच जाएं, जितने भी लोग हैं। तो अभी फिलहाल में आप देख लीजिए कि इसका आंसर शीट क्या आएगा, सबसे सटीक और सबसे सही। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपका पेपर कैसा था, इजी, वेरी इजी या फिर देखिए ये पेपर है, बिल्कुल क्लियरली आपका पेपर आज का ही है, तो इसको हम सोल्व करवाने वाले हैं। मैंने जैसा कि कल बताया था आपको कि जे के एल और एम, जे के सॉरी आई जे के, मैंने बोला था ना कल, आई जे के एल, इसमें पेपर आपका आने की संभावना है और आपका इसी में पेपर आया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आई जे के एल। ओके, देखिए आपको एबीसीडी में बताना, वेरी टफ, टफ, इजी या वेरी इजी, किसका इसका क्या आंसर आप देंगे। ए बी सी डी में से आपको यहां पे आंसर बताएं, ए बी सी या डी। क्या था, एक भी चीज, एक भी क्वेश्चन नवोदय का, जेएनसी नवोदय कोचिंग के सिलेबस से बाहर नहीं गई, जेएनसी नवोदय कोचिंग की क्लासेस से बाहर नहीं गई, इसका मैं दावा 100% कर सकता हूं। पेपर वेरी इजी, बहुत सारे लोगों ने बताया कि डी की तरफ आप लोग जाएंगे। चलिए फिर भी आप लोग मिला लीजिए, कोई गलती से भी आपका गलत नहीं हो। पहला क्वेश्चन था जिसमें पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसमें डिफरेंट वन चुनना था। ये मैं आपके सामने जो लाया हूं, ये एक के सेट, आप अपने आप मिला लीजिए आपके कौन सी नंबर पे है। तो बच्चों आप लोग इसको देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों ने ए लगाया होगा, क्योंकि यहां पर त्रिभुज है और बाकी में चतुर्भुज था। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपने क्या लगाया, ए लगाया होगा। दूसरे का आंसर यदि आप जाएंगे तो इसका डी लगाया, क्योंकि ये सभी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री के, ए बड़ा है 90 से।
ठीक है। इसकी बात करें, सभी मिरर इमेज है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट बना है इसलिए एस बन रहा है। इसकी बात करें, चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर का आंसर आपका सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। अब इसको देखिएगा, ये आपका पांचवा क्वेश्चन। इसको बच्चों आप सेम आकृति चाहिए। ये बहुत बार हमने करवाए हैं, तो गलत होने की संभावना खैर नहीं थी। इसको आप देखेंगे, इसका आंसर आपका बी सही है। क्या सही है? बी। और इसके बाद में आप लोग इसको मिलाएंगे तो इसमें ये सही नहीं है। इसको आप मिलाएंगे तो नीचे साइड आना चाहिए, तो इसके अनुसार डी भी नहीं है, इसके अनुसार ऊपर साइड है, इसलिए सी भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी है। 6 का आंसर यदि आपने बी लगाया, देखो ये सेम पेपर कई बार कराया, ये सेम क्वेश्चन कई बार कराया, ये भी कराया, ये भी कराया, ये भी कराया, हर एक क्वेश्चन आपको कराए गए हैं यहां पर। ये शायद मेरे हिसाब से कल ही कराया गया था, कल ही क्वेश्चन ही कराया था क्लास में। देखिए इसका आंसर आपका बी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको आप देखेंगे तो एक इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है सी। देखिए क्या सी है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका डी। डी की तरफ चले तो डी में देखे ऊपर चाहिए, ऊपर 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 सही है, बाजू में साइड में ये नहीं आएगा इसके अनुसार। ये नीचे चाहिए तो नीचे ये आ रहा है, ये है, यहां नहीं है। अब यहां पे चाहिए था हमें साइड में, तो ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर सी है। लगाने वाले ने बिल्कुल करेक्ट किया है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप चले। इसको आपको फिगर को कंप्लीट करना था, इसमें आपका फिगर कंप्लीट करना था। इसको आप मिलाइए। अभी एक बार फिर से मैं लाइव चलाऊंगा, लाइव तो ये खत्म नहीं होगी, मैं फिर से पेपर करवा दूंगा आपको। अभी फिलहाल इसको अपन खत्म करके एक बार और चलाएंगे। देखिए इसका आंसर आप चले, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन की तरफ आप चले तो सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल चाहिए, जो इधर चाहिए। तो बिल्कुल आसानी से आपका इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर आपका आसानी से सी आया है। इसकी बात करें तो इसमें आप लोग थोड़ा सा और जूम करें। देखिए इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में ये भी क्वेश्चन क्लास का है, क्लास का क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले यहां पर तो एक सर्कल एक कंप्लीट करना है, तो यहां पर कंप्लीट करने की बात ये सही आ जाएगा। यहां पे एक कोण बनाना है, कोण भी बनाया है। तो और ये आपका जो आएगा साइड में, इस साइड आना है, तो ये नहीं आएगा यहां पर गलत है, ये यहां पर तिरछा है। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन का उत्तर आपने यदि दिया है, इसका आंसर देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार कराया है, बिल्कुल आसान था। इसको जोड़ना है तो डी आंसर सही है। इसके बाद में आप बात करें 12वां क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आज के आएंगे। 1 2 3 3 लाइनों वाला है, 1 2 3 4 वाला इन्होंने लगा दिया है। यहां पर कितनी लाइन चाहिए? 1 2 3 लाइन। तो 1 2 3 लाइन वाला बिल्कुल करेक्ट है आपका बी आंसर। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1 2 3 लाइन यहां पर चाहिए थी, 1 2 3 लाइन वाला। तो बी आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन देखे क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। यहां पर देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। एक पहले यहां पर क्या हुआ, एक लाइन बढ़ी, फिर एक लाइन के साथ में ट्रायंगल बढ़ा, तो अब इसके साथ में आपकी एक ही लाइन बढ़ेगी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी। इसको देखें 1 2 3, मतलब इस खंड में आपका फिगर बनना चाहिए, इस खंड में आपका यहां दोनों बना है, मतलब ए और सी गलत है। यहां पर आपका क्या फिगर बनेगा? एक लाइन थी, एक बॉक्स था, एक डॉट हुआ, एक बॉक्स और बढ़ा, एक डॉट और बढ़ेगा। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 1 2 3 4 वाला आंसर आएगा। कितना सड़ा पेपर आया है इस बार, कितना सड़ा पेपर है। इधर देखिए तो ये ट्रायंगल आपके घूम रहे हैं, ट्रायंगल ऊपर साइड जाएंगे, तो मतलब डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 16वां क्वेश्चन का सबसे बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत सड़ा पेपर आपका आ चुका है इस बार। नेक्स्ट आप देखिएगा 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न को आप देखिए तो इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार अपन ने करे हैं क्वेश्चन क्लास में, सेम ही क्वेश्चन की है लगभग। तो इसको भी थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए। 17वां आप अपने सेट में मिला लीजिए कि आपका कौन सा सही है। देखिए इसकी बात करें तो इसको क्या किया है,
इन्होंने इसको घुमा दिया है, इसको सिर्फ उसको घुमा दिया, तो इसको भी हम पलट देंगे तो नीचे साइड आपका आएगा क्या, लाइन और ये वाला, और ऊपर साइड आएगा तो ये वाला। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा डी। क्या करेक्ट आ जाएगा, डी। इसके बाद में इसकी बात करें तो इसको पलटना है, तो इसको भी हमने पलट दिया, तो नीचे साइड आएगा, देखिए डॉट ऊपर आने हैं और डॉट ऊपर आएंगे इन दोनों में, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है। इधर देखिए तो 1 2 3 लाइन थी तो 2 लाइन आई, 1 2 3 गोले थे तो 3 के साथ में 2 आ जाएंगे, और ये भी गोले कैसे आएंगे, जैसे थे वैसे ही आएंगे, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और 19वां का क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार कराया है, ट्रायंगल को बाहर कर दिया, इसको चतुर्भुज को अंदर कर दिया, तो बॉक्स को बाहर कर देंगे, गोले को अंदर कर देंगे, तो ये आंसर सही है। इसको देखें, इसको आप देखिए तो इसको क्या किया इन्होंने, ऐसे घुमा दिया है, ऐसे घुमाया है, तो ट्रायंगल आपका नीचे पहुंच जाएगा, ट्रायंगल सब में नीचे है, ऊपर चला जाएगा आपका ये वाला बॉक्स, ये वाला फिगर तो यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ऊपर चला जाएगा, ये आंसर करेक्ट है 20वां का, 20वां का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। 2 बजे से फिर से लगभग 2-3 बजे जब तक आप पहुंच जाएंगे, तो 3 बजे से फिर से आपकी लाइव चलाएंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है तो इसको कंप्लीट करेंगे, ये नेगेटिव है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये आंसर सही है। इसको कंप्लीट करेंगे, ये भी पूरा क्लास का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका आंसर आप देंगे क्या, बी। बी आंसर सही। देखो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे छोटा है, ये भाग बहुत ज्यादा यहाँ पे सेट नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन का आंसर आप क्या दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये भी क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है बच्चों, 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है। इसको देखें, ये वाला भाग आपके इस साइड आना है, तो इधर ये गलत गया, ये गलत गया, ये तो गलत ही है, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ये। इसके बाद में आप बात करें 25वां प्रश्न की, तो 25वां में आप देखेंगे इस साइड आपका आना चाहिए, और पहले और दूसरे के बीच में, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सही है, बी आंसर सही है। यहां पे लिखा है टी वी टी, तो टी सबसे पहले बनेगा, यहां पे आपका टी बनेगा, टी फिर भी फिर टी, टी वी टी, इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, टी वी टी, ए आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न का आंसर आपका क्या सही है, बी सही है। यहां तक तो किसी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, खैर मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन का आंसर आप देखिए। यहां तक को सारे क्वेश्चन मेरे क्लास के हैं, अपनी क्लास से मैं कराए गए क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन की बात करें तो 29वां की बात करें बच्चों, तो ये यहां पर है, तो दोनों पास पास में आएंगे त्रिभुज, दोनों पास पास में आएंगे, और नीचे आएंगे तो दोनों पास पास आएंगे, डॉट आएगा, तो यहां करेक्ट है बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करें तो इसको आप देखेंगे तो ये दोनों पास में आएंगे, और यहां पे पूरा गोला बनेगा, तो देखो इसके हिसाब से ये गलत है, इसके हिसाब से ये गलत है, इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है बी। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न। थोड़ा सा एक बात मैंने कई बार क्लास में बोली थी आपको कि कंप्लीट फिगर में आपका ट्रायंगल बनाने आएगा, तो ट्रायंगल बनाने आया भी है। देखिए इसको आप देखेंगे, इसमें यहां पे गोला एक क्रिएट किया गया है, एक चतुर्भुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इधर यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे काटा है यहाँ पर, तो इसको आप देखेंगे तो एक बॉक्स बना लेगा यहाँ पर, और ये त्रिभुज जाएगा तो एक यहाँ पे कॉर्नर आएगा, बस एक ही आएगा, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, तो इस हिसाब से आपका बी आंसर करेक्ट है। और 32वां प्रश्न भी कई बार क्लास में करवाया गया प्रश्न है, 32वां प्रश्न भी कई बार करवाया गया है। इसको आप देखेंगे तो इसको एक तो चारों कॉर्नर पे ये आएगा, और 2 बनेंगे यहाँ पे गोले, मतलब एक गोला पूरा बन जाएगा, एक गोला यहाँ पे बन जाएगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा क्या, डी सही। क्या आएगा, डी सही आएगा। 32वां प्रश्न भी बहुत ईजी था, 32वां प्रश्न भी बहुत ईजी था। अब 33वां आपका जोड़ने के लिए आया है। क्या आया है,
जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी बना दिया। मेरा अपनी पढ़ाई का लेवल बहुत ऊपर था, बहुत ज्यादा इजी बना दिया, बहुत ज्यादा। इसको देखिए तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बी। इसको आप देखिए तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है बी। इसको आप देखिए, इसको आप देखेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ए। और इसके बाद में 36वां प्रश्न देखें तो 36वां प्रश्न का बिल्कुल आंसर करेक्ट है 1 2 3 4 सी आंसर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन ये आ गए हैं। नेक्स्ट है लास्ट के चलते हैं। देखिए पूरे क्वेश्चन करवाए गए हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं, एक भी आकृति नहीं है कि बाहर से आई हो। इसकी बात करें तो इसमें आपको बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसकी बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको आप देखिएगा, ये आपको फिगर यहां पे बन जाएगा, बन गया तो जेड बिल्कुल बन रहा है यहां पर। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल बन रहा है एस, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट आप देखिए 40वां, तो 40वां की बात करें तो 40 का आंसर आपका 1 2 3 4 बिल्कुल बन जाएगा आपका ए ऑप्शन। 40 में से 40 नंबर मेरे सभी बच्चों के आएंगे, ये गारंटी है। एक याद ही बच्चा ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। मैथ्स थोड़ी सी अच्छी आई है, देखते हैं। समय का क्वेश्चन आया है, मैथ्स थोड़ी सी अच्छी आई है, लेवल की थोड़ी सी होने चाहिए थे तो सही है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, सरल है कि कठिन। देखिएगा एक रेलगाड़ी 10:45 पर चलती है, तो 12 बजाने के लिए 12 बजाएंगे इसको, सबसे पहले इसको 12 बजाने के लिए कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में आप 3 घंटा 30 मिनट तो जोड़ना है, 3 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घंटा 45 मिनट। 4 घंटा 45 मिनट बिल्कुल करेक्ट है, 4 घंटे 45 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट इसका समय का आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या सही है आपका, 4 घंटे 45, सॉरी सी मैंने गलत लगा दिया, बी आंसर आएगा बी। क्या सही है, मैथ्स में ला लेना, मैथ्स में आपका काम होता है, पता चलता है नवोदय के सिलेक्शन का मैथ्स से। बी आंसर सही है। मेंटल एबिलिटी में तो वैसे ही सही है, लगाते हैं। इसका बी सही है। इसकी यदि बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5,08,394, इसमें से आपको घटाना 86, और इसको आप घटाएं पहले नंबर 4 14 14 में से 2 6 गए 8, वापस किया तो 0 3 8 5। यदि इसमें से भी अपन को 86 घटाना है, 86 घटा दें तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 10 में से 8 गए 2, वापस करेंगे तो यहां पे भी 2 8 5, ये बराबर है, आपको 86 से भाग देना है। इसको 86 से भाग देंगे तो इसको यदि 86 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा बच्चों, 677। 677 आपका आंसर आना चाहिए था, जो कि ए ऑप्शन में है। देखिए यहां पर मैथ से ही पता चलता है, 58 2 2 2 भागित 86, एक सारे क्वेश्चन आपके करवाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपका बाहर से सिलेबस का है। बहुत मतलब ये तो लेवल का ही नहीं है क्वेश्चन, कोई से भी क्वेश्चन लेवल के नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है। इसका आपका 42 का आपका बी आना चाहिए। इसके बाद में चलते 43 की तरह। 43वां क्वेश्चन मैंने शायद कल ही करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। 43वां क्वेश्चन की तरफ जूम किया जाए। 43वां क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ 500 अंडे थे, उनका
3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल के 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्या इसका आंसर लगाया बताइए 1 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन का आंसर बताया इसका। देखिए इसको कैसे करेंगे। 500 अंडे थे, 500 में से यदि 3/25, 500 का 3/25 कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 60 अंडे यदि टूट गए, और यदि कुल का 1/5 भाग मतलब 1/5 मतलब 100 अंडे मेहमानों के लिए रखना है, तो उपयोग किए जाने के लिए कितने अंडे हैं, तो 160 अंडे यदि निकल गए, तो 160 यदि निकल गए तो 500 में से कितने बचे, 340। तो इसका आंसर आपका सी सही है, 340 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक घड़ी दीवार खरीदी, उसमें 40 रुपए का लाभ होता है, दीवार का विक्रय मूल्य कितना आएगा, बिल्कुल सारा क्वेश्चन 240। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में आप देखिए, 45 में एक फल विक्रेता ने 1500 रुपए में सेब खरीदे और उन्हें दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़े, तो कितने होगा, 1600 रुपए। और यदि सेब कुल 2236 रुपए में बेचे तो लाभ कितना अर्जित किया, तो 2236 में से इसको घटाना तो था मात्र, तो 2236 में से इसको आपने घटा दिया, 2236 में से इसको घटाएं, थोड़ा सा मिटा दें इसको। देखिए तो 6 3 12 में से 6 बचा कुछ नहीं, तो 636 लाभ आएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। किसमें है, बी ऑप्शन में है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथ्स भी बहुत ज्यादा इजी है, हद से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सरल आ गया है यार, लाभ हानि के क्वेश्चन पूछे गए। यहां देखिए, एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 मीटर है, उसकी 4 भुजाओं के, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया है। पंचभुज है, यदि इसकी कुल भुजाओं की लंबाई बोला जाए, परिमाप 80 सेंटीमीटर है, और कोई भी 4 भुजाओं की 63 है, तो 5वीं भुजा कितनी होगी, इसमें से आपको घटाना, तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, डी आंसर इसका सही है। ठीक है, कितना आ जाएगा, डी आंसर में को करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एक देखिए, संपूर्ण कोण बराबर होता है, संपूर्ण कोण मतलब कोई भी कोण होता है, ये कितने का, 360 का होता है, तो 360 में कितने समकोण बन जाएंगे, तो 4 बन जाएंगे, क्योंकि 90 के 4 अंश आ जाएंगे, 4 कोण आ जाएंगे, डी आंसर सही है। एक आयत के सभी अंतःकोणों का कितना होता है योग, तो सभी कोई भी आपका चतुर्भुज होता है उसके 360 होता है। ये सभी क्वेश्चन बताए गए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। इसमें देखिए 115 परिवारों का सर्वे किया गया, अंकित किया गया 115 के प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, यह आंकड़े दंड ग्राफ द्वारा बताते हैं। दंड ग्राफ में उन परिवारों की संख्या कितनी है जिसमें कोई भी बच्चा नहीं है। यहां पे देखिए परिवार में यहां पे कुल कितने 115 परिवार हैं, यहां पे 25 परिवार में एक बच्चे हैं, 20 परिवार में कितने, एक बच्चा, तो 20 परिवार में बच्चे हैं। और 2 बच्चे कितने हैं, 30 परिवार में, तो 30 परिवार में बच्चे हैं। तीन बच्चे कितने में हैं, 35 परिवार में, तो 35 परिवार में बच्चे हैं। और 5 ऐसे जिसमें 4 है, तो 5 इनको आप जोड़ दें, 5 5 10 10 का 9 1 3 3 6 और 1 7 7 2 9, 90 परिवारों में बच्चे हैं। बाकी 90 में से आप इसको घटाओ तो 5 और 11 में से 2 गए तो 2, 25 परिवार ऐसे जिसमें बच्चे नहीं है, तो सी आंसर इसका सही है। सी आंसर इसका सही है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है, इतना अच्छे से मैं दावा कर रहा था, पहले भी बोला था। देखिए कितना सरल पेपर, इससे सरल पेपर क्या हो सकता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मुझे लग रहा है जो नहीं पढ़ाया गया हो। इसका आप आंसर देखें, 50वां क्वेश्चन, 1 और 11 के मध्य कितनी आवाज, मध्य की बात की गई तो इसमें आ जाएगा 2 3 5 7, 9 नहीं आएगा तो 4, ओनली 4, तो बी आंसर इसका सही होना था। बी आंसर 900 999 का गुणनफल क्या आएगा, तो इसको गुणा ही तो करना है, 9 गुणित 9 9 9 9, इनको गुणा करना था। तो 9 नाम 81, 81 की हौसलाई 8, 9 नाम 81, 81 की हौसलाई 9 नाम 81 और 8 89, 89 की 9 हौसलाई 8, 9 नाम 81 और 8 89, इसमें भी यही आएगा,
ये तो बताने की बात नहीं है, इसमें भी यही आएगा, इसमें भी यही आएगा। 1 9 9 8, इनको जोड़ दें, 1 8 9 9 8 9 17, 17 की 7 हौसला 9 और 1 10 और 9 19, सॉरी 1 9 और 1 10, 10 का 0 हौसला 1, 9 9 18, 18 2 20, 20 का 0 हौसला 2। यहां पे देखें, 1 3 3 9 9 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 की 9 हौसला 2, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 8 9 28, 28 की 8 हौसलाई 2, 8 और 2 10 और 9 29, 29 की 2, 19 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 कैरी 1, 8 और 1 9, 99 89 00, 99 89 00, 1 मिस, सी आंसर इसका सही होना था। इसका गुणनफल क्या आएगा, तो 3 दूनी 6 आता है, तो 6 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 0.006 मिस, ये आंसर सही है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पेपर आया है, कितना इजी आया है, इससे सरल क्या हो सकता है आपका, बताएं। यहां पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है 64 के सभी गुणनफल का योग क्या आएगा। ए है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मगर ये भी कल ही बताया था 64 के, तो इसका गुणनफल 1 आता है, इसका 2 आता है, इसका 4 भी आता है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 आता है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, 8 नहीं है 64, तो 8 4 8 16 चौके 64, और इसका आपका आता है 1, फिर 32, फिर 1 आता है आपका 64। इन सबको जोड़ना है, जोड़िए तो क्या आएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 15 30 और 1 31, 31 धन 32 धन 64, जोड़े 3 3 4 7, 3 3 6 और 6 12, 127 करेक्ट आंसर आएगा सी। 127 करेक्ट आंसर आना है सी। इसके बाद में 30 और 20 के सार गुणनखंड क्या आएंगे, जो दोनों में गुणनखंड आने चाहिए वो कहलाते सार गुणनखंड, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कई बार। तो 30 के गुणनखंड, 20 के देखें सबसे पहले क्या क्या है, 1 2 4 5 10 और 20। इसके बाद में आप देखें यदि 30 के, तो क्या आता है, 1 2 3 4 नहीं 5 6, फिर इसके बाद में 10, इसके बाद में 15, फिर 30। तो सबसे बड़ा सारखी गुणनखंड कहलाता है, जो दोनों में हो, तो यहां पे भी 10 है और यहां पे भी 10 है, यहां पर भी 10 है, इसलिए इसका सारखी गुणनखंड सबसे बड़ा क्या आएगा, वो आएगा आपका 10। तो 10 इसका आंसर आना चाहिए, तो 10 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल थे यहां तक। 55वां क्वेश्चन देखें, यहां तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो थोड़ा बहुत भी कठिन हो। इसमें लिखा है इनको 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 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, जोड़े 6.082, 60.82 और 608.2, इनको जोड़ना है पहले नंबर, तो जोड़ दें, 0 0 लगा दें इनको बराबर बनाने के लिए, तो यहां पे जोड़े तो 2, 8 और 2 10, 10 का 0 हौसला 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11 की 1 हौसला 1, 8 और 14 14 और 1 15, 15 की 5 हौसला 1, 6 और 1 7, 675। इसमें से आपको घटाना है 0.6082, ये घटाना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, वापस करेंगे 9, 12 में से 9 गए 3, वापस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, वापस करेंगे तो 11 में से 7 गए 4, वापस करेंगे 5 में से 1 गया 4, वापस नहीं करना, 674.4938 जो कि दिया है बी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बहुत सिंपल पेपर आया हुआ है, बहुत ज्यादा इजी। इसको आपको गुणा करना है, तो एक आएगा, क्या आएगा, 1 और 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव आएगा, तो क्या इसका आंसर आएगा बी। इसको आपको गुणा करना, गुणनफल करना है, तो 3/2, 3/2 भागित लिखा है यहां पर, भाग 3/2 गुणा 2 धन 3/2। इसको आप करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे भाग,
तो इसको भाग करेंगे तो 3/2 गुणा 2/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 गुणित 2 धन 3/2। अब इसके बाद में करेंगे गुणा, तो 2 धन 3/2, एलसीएम इसका लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 धन 3 बराबर 7/2 आपका आंसर आएगा। सी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सरल करके लिखना है, तो इसमें क्या आ जाएगा 0.99 आएगा, ये भी बताने की चीज नहीं है, सी ऑप्शन है। इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो 238/100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसको आप काटें तो 2 से काटें 1 1 2 9 18, इसको काटेंगे तो 500, 119/500 लिखा हुआ है ए ऑप्शन में। इसको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलने पर क्या प्राप्त होगा, ये थोड़ा सा अच्छा है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 गुणित 1/100 गुणित 1/100, तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। तो इसको आप काटें तो इसका आंसर आपका आ जाएगा क्या 0.01 मीटर स्क्वायर, मतलब बी आंसर सही आया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पेपर आपका आ गया है, बिल्कुल, लेकिन अच्छा पेपर है। ये थोड़े से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल सरल ही है पूरा। आप इसके बाद चलते बच्चों हिंदी की तरफ। अब हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी की तरफ चलते हैं, गद्यांश पढ़ेंगे और इसके आंसर लगाएं। तो हिंदी अकेली टफ नहीं आई होगी तो लगभग ये मान चलिए 100% बच्चों का रिजल्ट आएगा यहां पर, यदि हिंदी टफ नहीं है तो। एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं मिला, क्योंकि मतलब 100 और 98 लगभग कट जाएगा इस बार। इसकी यदि हिंदी थोड़ी बहुत भी कठिन नहीं है अभी तक जितना पेपर मिला है इसके हिसाब से, तो लगभग राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे से प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूल पाठ्य पुस्तकों में भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती है। उसके बाएं ऊपरी बाजू में से लेकर अंगुलियां तक सीप, हाथी दांत और पतली धातु की बनी हुई चूड़ियां अलंकृत करती है। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंटेड वाला हार है और उसके दाएं हाथ में कोहिनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियां हैं। वह निर्भीक अमानवीय आत्मा का प्रदर्शन है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियां पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है पहला, आपका नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे से पीछे बंद किया गया क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है। यह बहुत प्रसिद्ध नर्तकी है, इसके मूल्यवान रत्नों से सजाया गया है, यह निर्भीक है, इसलिए इसका आंसर आपका आएगा दुर्लभ कलाकृति होने के कारण इसका आपका आंसर क्या आएगा, ए सही आएगा। दूसरा लिखा पेंटेड खालिस्तान का भाग है, तो पेंटेड होता है किसका भाग, ये होता है आपका पेंटेड। आपने पेंडेट होता है आपका, पेंडल आपने सुना होगा घर पर, ये हार का भाग होता है। किसका होता है, हार का। नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर, कथन 1 और 2 को पढ़िए तथा विकल्पों को उत्तर दे दिए। उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी थी, उसने हाथी दांत से बना हुआ हार पहना था। इसमें क्या सही है, पहला सत्य, किंतु हाथी के दांत से बना हार नहीं पहना था, हाथी के दांत से बना हार नहीं पहना था, बल्कि क्या किया था, यहां पर हाथी के दांत को कोयनी के ऊपर और कलाई के कुछ चूड़ियां थी हाथी के, यहां पे लिखा भी है पतली धातु के पेंटेड, दाएं हाथ में कोयनी के ऊपर कलाई पे कुछ चूड़ियां थी, मानवीय प्रदर्शन इंद्रियों को करते हैं। हाथी की दांत की बात की गई थी, हाथी के दांत की और पतली धातु की बहुत सारी चूड़ियां थी, ना कि उसका हार था। ठीक है, इसलिए पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए इसका ए आंसर आएगा। पहला सत्य, दूसरा असत्य। निर्भीक का प्राय नहीं है, पर्यायवाची निर्भीक का क्या होता है, निर्भीक मतलब होता है निडर। निडर देखिए, निडर एक सा शब्द है, निडर को साहसी बोला जाता है, बहादुर भी बोला जाता है। निर्भीक का क्या होने, डरपोक। ये हमने आपको ब्लोम शब्द की क्लास में पढ़ाया था पर्यायवाची की शब्द में, ये बहुत अच्छी बात है निर्डर का। ठीक है, कलाकृति शब्द का अर्थ क्या होता है, कलाकृति मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने,
कला के बारे में तथ्य, जमीन पर खुदी गई वस्तुएं नहीं, कांच की मूर्तियां नहीं होती, कला के बारे में तथ्य भी नहीं होता, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने होता है। नेक्स्ट देखिए, इसको आप देखिए, आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपनी अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने और बांस के कोंपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं। क्योंकि वे केवल बांस के कोंपलों को ही खाते हैं, वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए प्रातः भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों को नष्ट किए जाने से वह सुंदर पशु विलोपन के सामना करना, विलोपन मतलब विलुप्त होने का सामना करना पड़ता है। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा को देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। क्वेश्चन पहला है, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा को देखभाल कठिन क्यों है? चिड़ियाघर में भीड़भाड़ वाली जगह है, चिड़ियाघर में उनके बच्चे को देखभाल कठिन है, उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है, पांडा की शिकारियों से डरते हैं। तो इसका आंसर क्या सही है? सी बिल्कुल सही है, पर्याप्त करना थोड़ा सा कठिन है। नेक्स्ट है बच्चों, विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? बांस के पेड़, बांस के कोंपले, बांस की पत्तियां, बांस के क्या है, हरी पत्तियां और घास। तो बांस के कोंपले, कोंपन जो होती है आगे वाली, उसको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुंदर पशु विलुप्त तो क्यों होते जा रहे हैं? क्यों उन्होंने अधिकांश मनोरंजन के लिए चिड़ियाघरों में रखा जाता नहीं, अधिकतर शिकार करने और उनकी प्राकृतिक निवास को उजाड़ जाने। बिल्कुल सही है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल शब्द का विपरीत क्या होता है? तो ये तो अभी पढ़ाया था परसों के दिन, लघु होता लघु। क्या होता? लघु। कई बार पढ़ाया विशाल का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, चिड़ियाघर वह स्थान है जहां क्या होता? पशु पक्षियों को बाड़े और पिंजरों में रखा जाता है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी। ये भी बिल्कुल सरल आ गए हैं, बिल्कुल ही सिंपल पेपर, सरल पेपर रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इसको देखिए, यदि ये दोनों नहीं है तो मतलब ये माने चलिए अभी के फिलहाल में स्थिति में बच्चों का रिजल्ट जाएगा बच्चों कम से कम कुछ नहीं तो 98 99 नंबर परसेंट तक जाएगा इसके हिसाब से। इसका आंसर आप लोग इसको और देख लीजिए, ये तो और बिल्कुल सरल दे दिया है। एक भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कठिन नहीं गया है। देखिएगा, पढ़ें इसको मेरे साथ में। क्वेश्चन है, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं, उन्हें सौंदर्य के प्रतीक हैं, वे सौंदर्य के प्रतीक है। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना के प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं। फूलों का हार बनाए जाते हैं देवताओं को सजाने के लिए और महान लोगों के सम्मान के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने में वातावरण सुंदर तो बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। फूलों का व्यवहारिक उपयोग भी किया जाता है। इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के लिए उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। संक्षेप में, फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, अनेक रूपों में प्रदान किए जाते हैं, उपयोग होते हैं, बिक्री किए जाते हैं, हानिकारक होते हैं। तो क्या है इसका आंसर? उपयोग किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल मिलते हैं अनेक रंगों और आकृतियों में, बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 73, फूल के व्यवहारिक उपयोग क्या क्या है? चाय, इत्र, प्रसाधन में, फूलदान को सजाना, हार बनाना,
प्रार्थना और पूजा करना। तो व्यवहार में क्या किया जाता है, चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन। ए आंसर करेक्ट है, ए यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी। इसका बात करें फूलों का उपयोग दवाइयां बनाने में, कुछ फूलों का उपयोग, कुछ फूलों का मतलब बी सही है। प्रभाव शब्द का अर्थ होता है, प्रभाव मतलब होता है कार्य करना, चोट पहुंचाना। असर या बल, तो बल नहीं होता, असर होता है। इसका आंसर बी सही है, प्रभाव डालना या असर डालना। नेक्स्ट है आपका बच्चों लास्ट पैसेज। सोनम दुकान को प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उससे देख लिया और कहा, आओ हमें चलाना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और उसने अपने पिता के पीछे चलने लगी। वह जब सोने गई तो चमकदार साइकिल के बारे में सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर पर लौटी तो उसने देखा कि नई साइकिल गेट पर खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और मां को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उन्होंने कहा कि उसके जन्मदिन का उपहार है वे और इस साइकिल को दे दी। और सोनम प्रसन्न हुई। खुशी से माता पिता ने गले लगा लिया। सोनम अपने खालिस्तान के साथ में दुकान पर गई थी। किसके साथ में गई थी, तो पिता के साथ में गई थी। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है सोनम दुकान पर चमकीली और खालिस्तान साइकिल देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गई। कौन से कलर की थी, तो लाल रंग की थी साइकिल। लाल रंग की साइकिल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां। सोनम के माता पिता ने उसे लाल साइकिल दी तो सोनम के जन्मदिन को उपहार के रूप में, परीक्षा की सफलता की ओर में उसे पसंद आने के कारण उसके पास कोई साइकिल नहीं थी। इसके लिए ये आंसर बिल्कुल सही है। जन्मदिन को उपहार के रूप में सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की माता पिता को गले लगाकर, बिल्कुल सही है ये आंसर।